चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। देखो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। इसमें देखो ध्यान से देखो, दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पहला, जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए हैं क्या वो कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट, पहले ये पूछ रहे हैं। अच्छे से कैसे पता करेंगे, वही A1/A2 रेशियो से फाइंड कर लेंगे कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, अगर कंसिस्टेंट है तो इसका सॉल्यूशन बताना है कैसे, ग्राफिकली। तो ध्यान समझना है क्या करना है हमें। तो जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है पहले कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पता करेंगे। और कैसे पता करेंगे, वही A1/A2 B1/B2 C1/C2 इससे पता कर लेंगे, है ना। सॉल्यूशन लिखते हैं। तो अगर यहाँ से रेशियो निकाल लें, A1/A2 कितना होगा 1/2, B1/B2 कितना हो जाएगा 1/2, C1/C2 कितना हो जाएगा 5/10 विच इज़ 1/2। तो यहाँ से क्या मालूम चल रहा है हमें, 1/2 इक्वल है 1/2 इक्वल है 1/2 के। क्लियरली वी कैन सी दैट, हम लोग क्या देख सकते हैं भाई, कि यही देख सकते हैं A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 विच इज इक्वल टू C1/C2। ये किसका कंडीशन होता था, किसका होता था, हैंस द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ठीक है। अब कंसिस्टेंट है तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करना कैसे, ग्राफिकली। तो ग्राफ बनाना पड़ेगा। अच्छा, ग्राफ के लिए हमें इसका पॉइंट चाहिए 2 और इसका 2 पॉइंट चाहिए। तो चलो ये चेंज कर लेते हैं, इसको 1 मान लो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो यहाँ लिखते हैं फ्रॉम 1 क्या है, x + y इज इक्वल टू 5 x y। अगर x 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 5 आएगा, अगर y 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 5 आएगा। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, x0 y 5 और x5 y 0, 2 पॉइंट हमें यहाँ से मिल गया। अब यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, ये है 2x + 2y इज इक्वल टू 10 x y। अगर x 0 रखेंगे तो y कितना आएगा 5, है ना। 2y इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 10/2 मतलब 5 आ जाएगा। अगर y 0 रखेंगे तो x 5 आ जाएगा, ओह 5 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पॉइंट मिला, x0 y5 और x5 y0, दोनों पॉइंट सेम आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि रीजन जानते हो आप, है ना। तो अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। चलो यही बनाते हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं। मैक्सिमम 5 तक गया है तो वही 5 तक बना लेंगे। x 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 x0 y5 x0 y5 यानी 0,5 ये है, यानी एक पॉइंट ये रहा अपना x5 y0 तो एक पॉइंट ये है x5 y0 मतलब एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, इसको मिला देंगे। मतलब ये किसका, किस इक्वेशन का लाइन है, इस वाले का, x + y इज इक्वल टू 5। अच्छा, यही सेम पॉइंट इसका भी है, मतलब ये सेम लाइन है, यानी ये लाइन एक के ऊपर एक लाई कर रही है, तो दूसरी जो लाइन है वो भी इसी के ऊपर से लाई करेगा। तो इसका भी इक्वेशन क्या हो जाएगा, यही 2x + 2y इज इक्वल 10 लिख दोगे। अच्छा, इसमें सॉल्यूशन फाइंड करना था ना। अब एक बात बताओ, ये एक लाइन एक ऊपर एक लाई कर रही है, जब लाई कर रहे हैं तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। अरे भाई, इसमें कितने कॉमन पॉइंट है, इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट है, तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। तो यहाँ से लिखना पड़ेगा, चलो यहीं लिख देते हैं।
here given pair of equations are coincident, therefore they have infinitely many solutions। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और दूसरा है 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। तो पहले कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक कर लेते हैं। a1 अपॉन a2 1/3, b1 अपॉन b2 -1/-3 मतलब 1/3 आ जाएगा। c1 अपॉन c2 8/16 1/2। So clearly we can see that, क्या देख सकते हैं हम कि 1/3 इज इक्वल टू 1/3 बट इट इज़ नॉट इक्वल टू 1/2। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 विच इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये किसका कंडीशन होता था? जब लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो, और जब पैरेलल होगा मतलब इसमें कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसमें कॉमन हो। जब कॉमन नहीं है तो नो सॉल्यूशन होगा, है ना। जब नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट होगा। तो यहाँ लिख देंगे हेयर द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आर पैरेलल। Therefore they are inconsistent। अच्छा, क्वेश्चन में लिखा था अगर कंसिस्टेंट है तभी हमें सॉल्यूशन फाइंड करना ग्राफिकली, इनकंसिस्टेंट है तो नहीं। और जब इनकंसिस्टेंट है तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक भी पॉइंट इसमें कॉमन है ही नहीं, तो कैसे सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, है ना। तो इसको यहीं तक लिख के छोड़ देना बस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्यूशन, इसमें भी रेशियो फाइंड कर लेंगे पहले। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 2/4 और b1 अपॉन b2 1/-2 और c1 अपॉन c2 -6/-4। तो यहाँ से क्लियरली वी कैन सी दैट, क्या हम लोग देख सकते हैं कि 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1/2 माइनस। जब इसके इक्वल नहीं है तो हम लोग आगे जाएंगे नहीं, अगर इक्वल होता तो फिर हम लोग आगे चेक करते। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये कैसा कंडीशन होता है? हेयर द गिवन पेयर ऑफ equations are intersecting, therefore they are consistent। ठीक है, अब अगर कंसिस्टेंट है तो इनका ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो फ्रॉम 1 लिखते हैं, फिर फ्रॉम 1 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 लिख सकते हैं। अगर x की वैल्यू 0 रखें तो ये 0 हो जाएगा, यानी y की वैल्यू 6 आएगा। अगर y की वैल्यू 0 रखें तो 2x इज इक्वल टू 6 मतलब x की वैल्यू 3 आएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, x 0 y 6 और x 3 y 0। अब लिखेंगे फ्रॉम 2 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4।
बॉक्स का यहाँ बनाते हैं ना, ताकि विजिबल रहे आपको। x और y, अगर x 0 रखते हैं, अगर x 0 रखें, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी -2y इज इक्वल टू 4, तो यानी 2 दूनी 4, यानी y इज इक्वल टू -2, माइनस इधर था इधर चला जाएगा तो -2 आएगा। अगर y 0 रखेंगे यानी ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, यानी 4x इज इक्वल टू 4, मतलब x की वैल्यू 1 आ जाएगा। यानी यहाँ से क्या मिला, x0 y -2 और x1 y 0। अब इसका ग्राफ बना लेंगे फिर। ये x हो जाएगा और ये y, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, माइनस में जा रहा है ना, तो हाँ यही होगा, -1 -2, बस यहीं तक बना दें। x0 y6, x0 y6, अच्छा आगे बढ़ाना पड़ेगा, चलो कोई नहीं। तो 5, ये मान लेते हैं 6 है, ये अपना y है, तो x0 y6, यानी एक पॉइंट ये मिला, x0 y6 पॉइंट ये मिला, और x3 y0, x3 y0 यानी एक पॉइंट ये मिला, यानी इसको मिला देंगे। कितना गड़बड़ हो गया, अब सही है। तो एक ये रहा, ये किसका इक्वेशन है, इस वाले का, 2x + y - 6 इज इक्वल टू 0। अब इसका बना लेंगे, x0 y -2, x0 y -2, 0, -2, एक पॉइंट ये मिला हमें, x1 y0, x1 y0, 1, 0, इसको ऐसे बना लेते हैं, 1, 0, एक पॉइंट ये है, तो इसको मिला देंगे, यानी ये इस तरह जाएगा, मतलब इधर कट करेगा। अब ये किसका इक्वेशन है, यहाँ लिखते रहे, ये है 4x - 2y - 4 इज इक्वल 0। अभी कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पर, और मुझे लगता है कि ये यहाँ से 2 पर कट करेगा और यहाँ से भी 2 पर। ठीक है, आप लोग स्केल से बनाना तो अच्छे से बनेगा। तो हम लिख देंगे 2, 2, यानी पहले x कोऑर्डिनेट होता है फिर y होता है, यानी x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई, यही इसका क्या है, सॉल्यूशन है। तो यह लिखते हैं, हेंस द सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2, यही अपना आंसर हो जाएगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्यूशन E1/E2 कितना हो जाएगा, 2/4 विच इज 1/2, P1/B2 -2/-4 विच इज 1/2, C1/C2 -2/-5 which is 2/5. Clearly we can see that we can E1/2 equal to 1/2 which is not equal to 2/5, मतलब A1/A2 is equal to P1/B2 which is not equal to C1/C2. Here the given pair of equations are, इसका कंडीशन होता है पैरेलल का ना, तो here the given pair of equations are parallel, और जब पैरेलल है मतलब इनकंसिस्टेंट होगा, therefore they are inconsistent, therefore they are inconsistent.